कैसा कार्यक्रम था? संगठन समीक्षा की बैठक थी। तो क्या लग रहा है कि यहाँ उपचुनाव होगा? थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है कि उपचुनाव होगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन की तैयारी है, प्रशासन अलर्ट मूड में है, हम भी अलर्ट मूड में हैं। कोर्ट का फैसला आना बाकी है, अंतिम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अनुसार आगे का कार्य होगा। अभी आप बोले थे कि आधा समाजवादी हैं, अब्बास अंसारी आधा सुभाषवादी, कैसे? अरे भैया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और उनको ये लग रहा था कि हम समाजवादी सिंबल पर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि विवाद था यहाँ। विवाद यह था कि यहाँ पर अल्ताफ अंसारी भी हैं, वो अभी टिकट मांग रहे थे। तो अखिलेश यादव जी हमारे ऊपर डाल दिए कि भैया हम अपन प्रत्याशी देते थे ना, अपन सिंबल देते, कुल झंझट खत्म हो जाए। अखिलेश यादव जी जिस तिकड़म से काम करते हैं उसी का परिणाम है ये कि आधा आधा हो गया। सिंबल हमारा था, इसलिए हमारी दावेदारी है। तो अभी बार बार बोल रहे हैं कि सुभाषपा का यहाँ सीट था, सुभाषपा जीतेगा, तो क्या आप मान रहे हैं कि भाजपा को दबाव दे रहे हैं आप लोग? दबाव की पॉलिटिक्स तो सुभाषपा करती नहीं है। हमने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए की बैठक में जब तक यह निर्धारित नहीं हो जाएगा तब तक हम इस पे कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, हम अपनी तैयारी दबा के चालू किए हुए हैं। चुनाव निशान छड़ी से विधायक थे, पार्टी सिंबल था, पार्टी का एबी फॉर्म था, तो खाते में हमारी सीट आ गई। तो उस हिसाब से हम यह बात रखेंगे माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष, उधर से जो अप्रूवल होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। प्रत्याशी चाहे जो लड़ेगा, चाहे भाजपा का लड़े, चाहे सुभाषपा का लड़े, कुल मिला जुला करके यहाँ इस सीट को जीतना है। अगर जो मान लीजिए आपके खाते में सीट गई तो क्या कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही फिर रहेगा? का कौन जरूरी है का? क्योंकि क्षेत्र मुस्लिमों का ज़्यादा, इसके लिए कितना हम वोट दिए थे लोग, हम पूछ रहे हैं आपसे। तो मान पाए होंगे तभी तो जीते। अरे कहाँ वोट मिला हमको? मुस्लिमों का वोट नहीं मिला था बाईस में। कहाँ मिला? तो अब्बास जी जीते कैसे? बूथ अब्बास जी को दिया जा सकता है, लेकिन अरविंद राजभर को नहीं दे सकते। बूथवार हमारे पास आंकड़ा है। जिस बूथ पर माननीय मंत्री जी के साथ 500 लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ वोट मिल रहा है पाँच ठो। तो जब हमको वोट नहीं दिए तो उनके बारे में काहे सोचेंगे हम भैया? हम सोचेंगे अपने कार्यकर्ता के बारे में। हमारा कार्यकर्ता, अगर सीट हमारे पक्ष में आई, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और वही कार्यकर्ता लड़ेगा जो यहीं का है। तो मुस्लिम समाज के लोग तो हैं ना, मऊ के आपके कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगा, देखा जाएगा आगे। एक सवाल है कि घोसी विधानसभा में एक तिघरा गांव है, वहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा लगी है, लेकिन मूड़ी लगी नहीं है। बहुत सारे लोग आजमाइश किए और गाँव वालों का कहना है कि कोई भी नेता खुलकर सामने नहीं है। बात सही है। यह देखिए, चुनाव के समय हमारे सामने आया हुआ था यह बात। मैंने उसके बाद एमएलसी साहब को भेजा भी था। चुनाव बीतने के बाद मैंने इनको भेजा भी था। इनको निर्देश भी है कि आप वहाँ, क्योंकि मूर्ति पूरा बन चुका है, बस गर्दन लगना बाकी है। वह मूर्ति है गेट के ऊपर जी, मुझे याद है, गेट के ऊपर लगा हुआ है। वहाँ थोड़ा सा विवाद है। उस विवाद को सॉल्व करने के लिए हमने अपने एमएलसी महोदय को निर्देश दिया हुआ है कि वहाँ बैठ करके जैसे भी हो सके आप प्रशासनिक सहारा लीजिए। प्रशासन भी वहाँ गई थी, एमएलसी साहब जब गए थे तो अपने प्रशासन को भेजा था। और मेरा एक ही निर्देश है इनको भी और यहाँ के प्रशासन को भी कि मूर्ति इनकम्प्लीट नहीं रहनी चाहिए, मूर्ति कंप्लीट रहेगी। मैं फिर से एक बार एमएलसी साहब को भेजूँगा, यथास्थिति को देखेंगे, सिचुएशन को भापेंगे, उसके बाद जो भी बीच का रास्ता निकलेगा मूर्ति कंप्लीट कराने का बंदोबस्त किया जाएगा। कब जा रहे हैं एमएलसी साहब वहाँ? जल्द ही जाएंगे। कितना समय लगेगा? जल्द ही जाएंगे भाई, क्योंकि लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, कई सालों से बात में फंसा हुआ है मामला। जल्द ही चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है अरविंद भाई कि उस गांव में राजभरों की संख्या ज़्यादा है, इसके बावजूद लोग बोल रहे हैं। नहीं, मुझे पता है उस मूर्ति को लेकर के जो विवाद है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई उससे बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। तो इसलिए हम सिस्टमेटिक तरीके से किसी प्रकार का कोई वैसी हानि न हो और आसानी से और आराम से वह मूर्ति बन जाए। तो उसके लिए हमने अपनी पार्टी को भी बोल रखा है, एमएलसी महोदय को भी बोल रखा है और यहाँ तक कि प्रशासन को भी बोल रखा है। हाँ, बेशक काम की वजह से हो सकता है मेरे ध्यान से उतर गया था, लेकिन आज आपने याद दिलाया है। मैं इसको मैं आज ही बात करता हूँ डीएम महोदय से, प्रशासन से बात करता हूँ और 2 से 3 दिन के अंदर जैसा एमएलसी साहब की उपलब्धता यहाँ रहती है, इनको निर्देश देता हूँ। ये प्रशासन के साथ जाएंगे, जा करके यथास्थिति देख करके उसको बनवाने का काम करेंगे। ठीक है, चैनल को समय दे बहुत बताते हैं कि सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी थे, समीक्षा करने आए हैं। बता रहे हैं कि अगर जो उपचुनाव हुआ मऊ सदर में तो सुभाषपा का ही कोई नेता लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात एक है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता हमें वोट नहीं दिए थे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या यह बात कितनी दूर तक जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तिघरा ग्राम सभा की बात है, बोले हैं कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा और एसडीएम साहब से बात की जाएगी। तो क्या तिघरा में जो आधा अधूरी मूर्ति है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की, पूरा होगी कि नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राजतक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।